क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Welcome to the YouTube channel of Chandrayaan. Myself Manisha Roy, and today we will be solving some previous year questions based on our topic. So क्या था हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो भी था क्लास 10 का। तो जितना हमने डिस्कस किया उतने में थोड़ा बहुत हम आज सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, तो कितना हमने रिएक्शन देखा था, पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हमने जो देखा था पहला था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि दो रिएक्टेंट मिलके क्या बनाता है, हमारा एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, दो रिएक्टेंट डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं और एक प्रोडक्ट बनाता है। तो वो था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने एक्सोथर्मिक देखा, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था, हीट जो है वो एग्जिट होता था। एक्सो मतलब एग्जिट, तो हीट जो है वो एग्जिट होता था। तो वो था हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट एनवायरनमेंट में एग्जिट होता था। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जहां पे हीट लगता है। जो केमिकल रिएक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए हीट लगता है। ठीक है, तो वो टाइप का रिएक्शन जो था वो था हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब पिछले क्लास में हमने कितना तक देखा, पिछले क्लास में हमने देखा कि हमारा ये जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि रेस्पिरेशन क्यों हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आज हम और एक रियल लाइफ का एग्जांपल देखेंगे जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे जो पिक्चर तुमको दिख रही है पीछे, तो इसका मतलब क्या है, मतलब देख के क्या आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, क्या आइडिया है? देखो यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर के ऊपर बेसिकली आपको कुछ सड़ा हुआ चीजें दिख रही है। ठीक है, ये जो है ये बनाना की छिलके हैं, ये बहुत गंदा वाला चीज दिख रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब है कि जैसे पापा फ्रूट्स वगैरह लाते हैं ना बाजार से, तो क्या होता है कि हम जो बच्चे होते हैं ना, वो हेल्दी चीज इतना मतलब जल्दी जल्दी खत्म नहीं करता। अगर चिप्स हो जाता है, मैगी हो जाता है, तो मिक्सचर हो जाता है, तो हम फटाक से खत्म कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो फ्रूट्स वगैरह होता है, तो मम्मी आके बहुत बार बोलते हैं बेटा खा लो, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ये वो, फिर जाके हम खाते हैं। तो इस प्रोसेस में ज्यादा दिन फ्रूट अगर रहे तो फ्रूट क्या हो जाता है, सड़ जाता है। वो मैंगो हो सकता है या फिर वो एप्पल हो सकता है, तो वो सड़ जाता है। तो उस सड़ा हुआ फ्रूट्स को ना फेंक के अगर आप एक कंटेनर पे उसको रख दिए, ठीक है, रख दिया, फिर मम्मी लोग क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, सब्जी यूज करते हैं, उस सब्जी का जो छिलका होता है, जैसे कि आलू का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, फिर है लहसुन का छिलका हो गया। ठीक है ना, तो मतलब वो जो छिलका होते हैं उस चीज को ना फेंक के उस कंटेनर पे, बहुत भी टाइम लगता है उस प्रोसेस में, आपने रख दिया उस कंटेनर पे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सड़ा हुआ चीज है ना, ऑलरेडी वहां पे बैक्टीरिया आ गए हैं। ठीक है, सड़ा हुआ मतलब खराब कैसे होता है कुछ चीज, जब बैक्टीरिया वहां पे मतलब रहने स्टार्ट कर देते हैं तब ना खराब होता है। तो ऑलरेडी वहां पे बैक्टीरिया रहना शुरू कर दिए थे, तो आप सब सड़ा हुआ चीज, छिलका वगैरह जो भी है, इसको कंटेनर पे रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज कर देंगे, तोड़ेंगे उस चीज को, मतलब उस चीज को, मतलब सड़ा हुआ सारे जो आपने रखा ना उस कंटेनर में, उस चीज को, जो बैक्टीरिया वहां पे है सड़ा हुआ चीज में, वो तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, और उस प्रोसेस को बोला जाता है डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं, डिकम्पोजिशन उस प्रोसेस को, जैसे वो जो तोड़ रहे हैं ना बैक्टीरिया उस चीज को, सड़ा हुआ चीज को, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिकम्पोजिशन। एंड ऐसे तोड़ने के बाद क्या होता है, ऐसे तोड़ने के बाद वहां से एक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइजर तैयार होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसलिए बोलते हैं, वहां पे जो भी यूज हुआ है ना
मतलब फर्टिलाइजर के लिए वो ऑर्गेनिक चीज है, वो प्लांट से आया है, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं कि हमने कुछ केमिकल डाल दिया वहां पे, ठीक है। तो वो वर्मी कंपोस्ट का नाम सुने हो कभी? तो मतलब उस आप नहीं देखे होंगे शायद, वो जो विलेज एरिया होता है ना जहाँ पे खेती वगैरह होता है, फिर पेड़ पौधे ज्यादा रहते हैं, फूल का हो या फिर कुछ सब्जी का हो, जहाँ पे वो प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं, वहां पे जो फार्मर होते हैं वो ये वर्मी कंपोस्ट या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा क्वांटिटी पे वो रहता भी नहीं, क्योंकि उसका जो बदबू है बहुत ही गंदी वाली बदबू होता है, और मतलब वो बहुत ही तगड़ा भी होता है, गंदी वाली बदबू भी होती है। वो अगर ज्यादा अमाउंट में आप डाल दिया ना किसी पेड़ पौधों में तो मर भी जा सकता है वो, मतलब वो जो पेड़ है वो मर जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही क्वांटिटी पे डालना है, और वो वहां से पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा ही न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। वो बायोलॉजी का पार्ट है, आप पढ़ लोगे बायोलॉजी में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में ये पार्ट, क्योंकि ये जो प्रोसेस टोटल है ना कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने वाला जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कभी भी अगर आप पास में जाओगे या फिर थोड़ा सा भी हाथ रख के देखोगे, जैसे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमने ऐसे करके देखा तो थोड़ा सा हीट हमारे हाथ में महसूस हुआ, तो उस प्रोसेस में कभी आप सामने जाके थोड़ा सा देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि जो हीट है ना वो इवॉल्व होता है, थोड़ा थोड़ा हीट आपका एनवायरनमेंट में जाएगा, तो वो जो हीट है वो बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ दिस थिंग्स वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स वगैरह छिलका जो है उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो इसको तोड़ मटोड़ के जो भी बना रहे हैं ना, इसको तोड़ रहे हैं, इसको पूरा सा ऐसे मतलब कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हीट जो है बाहर जा रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छे से, पीछे जो चल रहा है स्क्रीन पे वीडियो, वहां पे बहुत तरीके की सड़ा हुआ चीज यूज किए, ब्रेड यूज किए, टमाटर यूज किए, छिलका यूज किए, तो वो अच्छा वाला चीज नहीं है, ठीक है। वो सड़ा हुआ चीज है जहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया आके मतलब रह चुके हैं, रहने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ऐसे करके आप बहुत दिन रख दोगे ऐसे कंटेनर पे, तो वो जम के पूरा बैक्टीरिया यहाँ पे काम करके पूरा इसको तोड़ के डिकम्पोज करके इसको एक फर्टिलाइजर जैसा बनाएगा, जिसको आप पेड़ पौधों पे दोगे ना, मतलब क्वांटिटी अमाउंट पे, ठीक है, एकदम एक क्या बोलते हैं कंस्टेंट अमाउंट पे, जो कि फार्मर लोगों को पता होता है, तो अच्छे से दोगे तो उससे बहुत ज्यादा अच्छा वाला न्यूट्रिशन मिलेगा पेड़ पौधों को। जैसे फ्रूट वगैरह से, सब्जी से हमको न्यूट्रिशन मिलते हैं, वैसे ही इसका सड़ा हुआ चीज से जो फर्टिलाइजर बनते हैं उस चीज से पेड़ पौधों को भी न्यूट्रिशन मिलती है, और इन टोटल प्रोसेस में हीट आपका बाहर जाता है। आप जाओगे कभी सामने फील करोगे, देखना थोड़ा गर्म भी रहता है वो, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। क्लियर हुआ? फाइन। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसपे जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है हमारा कि व्हाट हैपेंड केमिकली व्हेन क्विकलाइन इज एडेड टू वाटर, ठीक है। तो पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि किसको क्विकलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है हमारा, ये जो CaO है इसका नाम है क्विकलाइन। CaO का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, फाइन। ये और एक है CaOH गोल्ड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम क्या है, स्लेट लाइन। और क्या है एक CaCO3, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको क्या बोलते हैं, मार्बल, या फिर इसको बोल सकते हैं चक, और या फिर बोल सकते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। तो देखो बेटा, आपको जब क्वेश्चन देंगे कभी भी वहां पे नहीं बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन,
या फिर कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये सबको पता होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। लेकिन ये जो नाम है क्विकलाइम, स्लेकलाइम या फिर यहाँ पे जो है लाइमस्टोन वगैरह, आपको वहां से ही क्वेश्चन देंगे, तो ये वाला जो चीज है आपको याद रखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्या है कि व्हाट हैपेंड केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। तो हमको बोले कि क्विकलाइम है हमारा CaO एडेड टू वाटर। क्विकलाइम को जब ऐड करेंगे वाटर में तो फॉर्म क्या होगा, CaOH होल 2। मतलब क्या लिखोगे कि अगर क्विकलाइम को हम वाटर पे डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, पूरा लिखोगे नाम ताकि टीचर को पता चले आपको दोनों नाम पता है, ठीक है। तो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड ब्रैकेट में लिखोगे आप क्विकलाइम is added to water, the slaked lime ब्रैकेट में लिखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है हमारा, ये वाली रिएक्शन, पहले देखो ये बैलेंस्ड है नहीं, अगर कोई रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो आपको बैलेंस करके लिखना है, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन अगर बैलेंस मतलब जो रिएक्शन है वो लिख रहे हो, जो रिएक्शन अगर बैलेंस्ड नहीं है तो यू शुड बैलेंस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम एक है, यहाँ पे भी कैल्शियम एक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, ये भी लिख देना, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलके हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन हुआ, हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो क्विकलाइम है इसको अगर हम वाटर पे ऐड करते हैं तो वहां से हमको मिलेगा स्लेकलाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन समझ आया, इजी है, ठीक है। पॉज करके आंसर लिख लो और साइड में ये भी लिख लेना, ठीक है। इसको छोड़ के लिखना क्योंकि ये वाली रिएक्शन में हमको ये जरूरत नहीं है, बस ये दोनों नाम की जरूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which gas evolved when dilute hydrochloric acid reacts with zinc, ठीक है। तो पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, राइट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl, और डाइल्यूट है तो DIL डॉट हो जाएगा, ठीक है। डाइल्यूट है तो DIL डॉट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, HCl और डाइल्यूट HCl, ठीक है। इसके साथ तीसरा रिएक्शन जिंक का रिएक्शन, जिंक मेटल का, ये कौन सा टाइप का रिएक्शन हुआ जो हमने पढ़ा है उसमें से मेटल प्लस एसिड, कौन सा था, जनरल मेटल प्लस एसिड, क्या फॉर्म होता है, मेटल प्लस एसिड में मेटल का सॉल्ट, उस मेटल का सॉल्ट प्लस कौन सा गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन था हमारा कि व्हिच गैस इवॉल्व, तो आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, ठीक है। क्या लिखोगे आप, इन दिस रिएक्शन hydrogen gas will evolve, ठीक है, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, ठीक है। अब देखो और एक बात है यहाँ पे, आपको कैसे पता चलेगा कि जिंक प्लस डाइल्यूट HCl की रिएक्शन में जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा, इसका एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इसका कैसा सिंपल सा फंडा है, क्या हो सकता है सिंपल सा फंडा, मैंने बोले तो थे,
देखो इसमें दिखा देती हूँ क्या था, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, इसको अगर आयंस में तोड़ोगे तो क्या फॉर्म होगा, H प्लस Cl माइनस, राइट। और ये जो मेटल है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वैसे ही इसका पॉजिटिव टेंडेंसी है मेटल का, ठीक है। तो ये किसके साथ जाएगा, मतलब ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ये हमको पता है, ठीक है ना। तो ऑपोजिट चार्ज किसके साथ जा सकता है, ये जाएगा आपका इसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है ना। तो क्या फॉर्म हो जाएगा इससे, ZnCl2 है, और क्या बचा, हाइड्रोजन, सिंपल। अब बैलेंस है क्या रिएक्शन, पहले ये देखो, अगर बैलेंस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोरीन कितना है यहाँ पे, 2 क्लोरीन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 2, ठीक है, 2 दे दिया तो 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इस रिएक्शन का बैलेंस्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, जिंक प्लस 2HCl बन जाएगा आपका ZnCl2 प्लस H2, ठीक है, ये होगा नेट रिएक्शन। और यहाँ पे कौन सा गैस इवॉल्व हुआ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। अगर यहाँ पे रिएक्शन ऐसा होता तो अगर बोलते H2SO4 के साथ तो हमारा कैसा सॉल्ट फॉर्म होता, देखो H2SO4 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, H प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। तो ये जो जिंक है इसके साथ जाने वाला है, इसके साथ एलिगेशन में हमने देखा कि जिंक का टेंडेंसी होता है पॉजिटिव, तो किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। समझ आया ना कैसे क्या फॉर्म होगा, ठीक है। पॉज करके आंसर लिख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैलेंसिंग इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है बैलेंसिंग, है ना। तो चलो हम करते हैं। पहला क्या है, FeSO4 से Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हो रहा है, ठीक है। पहली बात, ये कौन सा टाइप का रिएक्शन हुआ, पहले मेरे को ये बात बताओ, ये होगा आपका डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक चीज, एक प्रोडक्ट, सॉरी एक रिएक्टेंट इसको तोड़ के डिकम्पोज होके ब्रेक होके हमारा 2-3 प्रोडक्ट बन रहा है, एक रिएक्टेंट ब्रेक होके 2-3 प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो कौन सा टाइप का रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलो इसको हम करते हैं, इधर लिख के करते हैं, ठीक है, इस साइड पे। तो क्या है, FeSO4 से हो रहा है हमारा Fe2O3, फिर क्या हुआ SO2, फिर हो गया हमारा SO3, तो इसको हमको करना है बैलेंस। तो पहले देखो किसका हमारा पोर्शन ज्यादा है, मतलब स्टोइकियोमेट्री किसका ज्यादा है, यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 आयरन है और यहाँ पे 2 सल्फर है, यहाँ पे एक आयरन एक सल्फर, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 2 होगा क्योंकि यहाँ पे है तो नहीं कुछ और रिएक्टेंट साइड में, तो आयरन और सल्फर को 2-2 मिलाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 2 ही देना चाहिए, फर्स्ट असम्पशन वही करना चाहिए, तो 2 दे दिया हमने, तो क्या हो गया, 2 आयरन हो गया, यहाँ पे 2 आयरन हो गए, 2 सल्फर हो गए, 2 सल्फर हो गए। अब ऑक्सीजन हुआ कि नहीं इसको हमको देखना पड़ेगा। इस साइड में कितना ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन, और इस साइड में कितना ऑक्सीजन है, 3 + 2 + 3 कितना हुआ, 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया, सिंपल। 2FeSO4 से मतलब डिकम्पोज होके क्या बन रहा है, Fe2O3 + SO2 + SO3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हीट, क्योंकि डिकम्पोजिशन में हमको हीट देना पड़ता है, ठीक है। तो बैलेंस का केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ओनली वो होगा, इजी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, क्या है, MnO2 + HCl, MnCl2 + Cl2 + H2,
ये है आपका कौन सा रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड। देखो MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड का क्या रिएक्शन होता है, मेटल का सॉल्ट होता है, ठीक है, प्लस आपका वाटर होता है और क्लोरीन जो जितना भी सॉल्ट होगा उस हिसाब से हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे HCl है तो क्लोरीन हुआ है, पे H2SO4 होगा तो यहाँ पे MnSO4 हो जाएगा, मैंगनीज सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, तो इसको हम करते हैं, चलो सॉल्व, लिख लो जितना हुआ है उतना लिख लो पॉज करके। देखो क्या है इसका MnO2 प्लस HCl, इससे क्या हुआ MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, इसको करना है हमको बैलेंस। तो किसका स्टोइकियोमेट्री ज्यादा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन का स्टोइकियोमेट्री ज्यादा है। कितना क्लोरीन है यहाँ पे, 2 2 4 क्लोरीन है। इसको यहाँ पे क्लोरीन का और कोई है, चारा है, चार बनाने के लिए, मतलब और कोई है क्लोरीन का पोर्शन नहीं है, तो रिएक्टेंट साइड में HCl है तो उसको देना पड़ेगा, तो 2 4 यहाँ पे डालो। अगर 4 यहाँ पे डाल दिया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन, तो इसको बनाना पड़ेगा 4, 2 डाल दिया, हो गया। अब देखो हुआ है क्या, अब क्या हुआ है, ऑक्सीजन कितना हुआ है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन हुआ है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, मैंगनीज 1 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन, इजी, वेरी इजी। तो ऐसे टाइप का ही आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपका बोर्ड पे। तो जस्ट कंसंट्रेट करना है, धीरज रखना है और आराम से सॉल्व करना है, इधर उधर भागना नहीं है, ठीक है। जो भी स्टोइकियोमेट्री ज्यादा है पहले उसको लेना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो इजी लगा, इसका नाम क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसका क्या है, मैंगनीज क्लोराइड, ठीक है। तो ये इजी है। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस है बेटा हमारा, तो हम मतलब आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन और भी हमको मतलब फेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इतना तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना, कोई भी दिक्कत होगा तो, ठीक है। तो थैंक यू एंड हमारे साथ ऐसे ही चलते रहो, हमारे साथ बने रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। टाटा।